नेहरू में और मोदी जी में क्या अंतर है? नेहरू कहते थे काम ही पूजा है, मोदी जी कहते पूजा ही काम है। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना और ऐसा कुछ है नहीं। मैं किसी कांग्रेस का या अदर पार्टी का कोई प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, इस देश का डीएनए है। वाह! इस देश का स्वभाव है और जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और आपने ऐसा कोई पहली बार नहीं देखा। चोरी चोरा कांड से लेकर के 1947 तक महात्मा गांधी ने भी बड़े उतार चढ़ाव देखे। फिर मैं एक शायर का एक शेर कहना चाहता हूं कि होके मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पर होगी। ये सब आते जाते रहते हैं, सब चीजें चलती रहती हैं। हर चीज की एक पटकथा होती है, कि स्क्रिप्ट होती है, और वो जब तक स्क्रिप्ट पूरी नहीं होगी तब तक चीजें बदलेंगी नहीं। मेरे व्यंग को समझना और मुझे दाद देना। अगर गब्बर सिंह शुरू में ही निपट जाता तो शोले 3.25 घंटे थोड़ी चलती। तो वो जिन्होंने जितने टाइम की स्क्रिप्ट लिखी है वो पूरा काम करेगा, और धैर्य के साथ में समाज का, देश का जो काम है वो हमको ईमानदारी से करते रहना चाहिए। गांधी नेहरू की विरासत आप सब लोगों के पास है। नेहरू में और मोदी जी में क्या अंतर है? नेहरू कहते थे काम ही पूजा है, मोदी जी कहते पूजा ही काम है। दरअसल मुझे क्या है कि मोदी विरोधी मान लिया गया, जबकि हम 14 के पहले इन लोगों पर व्यंग लिखते थे, और ये जब चले जाएंगे जो नए आएंगे उनके लिए भी लिखेंगे। मेरी इमेज तो ऐसी बना दी मोदी विरोधी की कि अगर मैं कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए हैं, तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ फैलाते हुए। लेकिन मैं सहज रहता हूं। ये नौजवानों से भी निवेदन करता हूं, सोशल मीडिया पे एक आईटी सेल बैठी है जो आपको होमवर्क देने का काम करती है। उनके जाल में मत फंसो। दरअसल मोदी जी और उनके लोग दो तरफा काम कर रहे हैं। अपने आईटी सेल वालों को होमवर्क देते हैं जो उनके विरोधियों को होमवर्क देते हैं। ये कश्मीर फाइल और ये सब उसी होमवर्क के हिस्से हैं। जो 18-20% उनका हार्डकोर वोटर है वो जानते हैं इसको टाइम टाइम पर होमवर्क नहीं दिया तो ये शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य की बात करने लग जाएगा, महंगाई और बेरोजगारी की बात करने लग जाएगा। तो आप उनके चक्करों में फंसे नो। ये सब मैं नहीं फंसता हूं। अभी जैसे मैं 12 तारीख से बिजी हूं और 4 राज्यों के चुनाव में भाजपा जीत गई, तो एक ने मुझे तंज किया, भक्त ने, बोले जीत गए योगी जी। मैं कहा इस बात की टेंशन तो मोदी जी को हो। तो होमवर्क मत ले वो इनसे। 2019 में जब चुनाव परिणाम आना सुनो और मोदी जी की पार्टी को बढ़त मिली, तो गुजरात से मेरे पास एक व्यंग्य का फोन आया। मैं कितना सहज रहता हूं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मतलब इतना व्यंग्य कर रहे थे फिर भी जीत रहे हैं। बोले और सुनाओ क्या हाल चाल है। मैंने कहा हाल चाल ठीक है और सुनाने के पैसे लेते हैं। बोले फिर जीत गए मोदी जी। मैं कहा अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा। तो इन सब से होमवर्क मत ले हो आप। ये सब चीजें आती जाती रहती है। संकट है आइडियोलॉजी का, विचारधारा का संकट है, और इस देश में कोई संकट नहीं है। जैसे आप शुद्ध कांग्रेसी हैं तो अंतिम दम तक लड़ोगे, जीवन के उतार चढ़ाव जो भी आए। जैसे अशोक गहलोत जी 24 कैरेट कांग्रेसी हैं, वो अंतिम समय तक लड़ते हैं। हमने उनको देखा है। अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करना चाहिए। अभी तो मैं पिछले दिनों एक कवि सम्मेलन में था, सामने एक विधायक बैठे थे। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा जी कांग्रेस में हो क्या? बोलो नहीं बीजेपी में है, कांग्रेस में घंटे भर पहले थे। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और आप देखो कि बीजेपी इतना सब कर रही है, इतनी देश की दुनिया की बड़ी पार्टी अपने आप को मानती है, फिर भी आपकी पार्टी में कितना तोड़फोड़ करती रहती है। इसका मतलब उनका कॉन्फिडेंस लूज है, ये मान करके चलो आप। और अगर इसी तरह से कांग्रेसियों को तोड़ फोड़ के भाजपा ही शामिल करते रहे तो हो सकता है 2024 में बीजेपी का चुनाव चिन्ह हो हाथ के पंजे में कमल का फूल।